सो गाइस, दिस इज दीपांकर मलिक साइनिंग इन। आपका स्वागत है इस सेशन में। मॉर्निंग शिफ्ट 1 27 जनवरी, है ना। दोनों शिफ्ट के पेपर हमारे पास है। आज मॉर्निंग शिफ्ट डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो क्या आप लोग थोड़ा स्क्रीन पे आ सकते हैं ताकि हम आपका नूरानी चेहरा देख के पढ़ाएं, है ना। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप, हम और जेई शिफ्ट पेपर वन संग, है ना। देखिए, हमारे पास बड़े बड़े हस्ती फुटबॉल प्लेयर्स भी आ रहे हैं, है ना। ये हमारा सौभाग्य है। सो गाइस, क्या आप लोग का नूरानी चेहरा मैं देख सकता हूं? अलहाज, बेटा देखो, आप थोड़ा सा मुंह बंद करो, नहीं तो कुछ अंदर चले जाएगा, मक्खी वक्खी। ठीक है। क्या मेरी आवाज आ रही है? मुस्कान जी, और ये गुमनाम डॉट कौन है? ये जो गुमनाम आया है डॉट करके, मतलब सर्कल ऑफ जीरो रेडियस विच इज डॉट, ये मैथमेटिकली कौन मेरे सामने आया? प्लीज आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए 2 मिनट के लिए। आज का पेपर डिस्कशन मैंने कल लाइव ऑनलाइन किया है ना। क्या बात है मुस्कान जी, नमस्ते, है ना। अलहाज, नमस्ते। तुम्हारी आवाज नहीं आई इसलिए मैंने सिर्फ, हाँ। क्या बात है अलहाज, है ना। डीपी एक नंबर था, बस बेचारे ने मुंह खोल के रखा था, मक्खी वक्खी घुस गई तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, देखो। और ये डॉट कौन है? देखो, डॉट को मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कोई स्पैम हो, तो स्पैम को अपन रख नहीं सकते, तो आई एम रिमूविंग डॉट। डॉट, टेक केयर, बाय बाय, आई एम रिमूविंग यू, है ना। सो हम लोगों ने रिमूव कर दिया डॉट को। वंस रिमूव्ड, अच्छा वो वापस ज्वाइन नहीं कर पाओगे? डॉट एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, रिमूव होने के बाद वापस ज्वाइन नहीं कर पाओगे। सो ये है हमारा, दो दो मुस्कान पाल आ गए। ये हमारा कल का जो पेपर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल्दो मैंने डिस्कस किया, थोड़ा टेक्निकल एरर आया उसमें। किसमें? दिस थिंग, अपना वॉइस में टेक्निकल एरर। सो शैल आई स्टार्ट? बहुत आराम से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। मैंने हर एक क्वेश्चन इसमें अपने नोट से क्या क्या है वो भी मैं बता दूंगा। आई क्लेम करीब करीब 13 से 15 क्वेश्चंस अपने पढ़ाए हुए लॉजिक से कंफर्म आए। उसमें से 13 से 17 में 15 में से आर डी शर्मा के 4 से 5 क्वेश्चन आए, सेट्स रिलेशन फंक्शन मिला के, है ना। सो गाइस, शैल आई स्टार्ट? मुस्कान, ऐसा क्यों, कोई भी क्यों नहीं आया अभी तक? अलहाज आए, आप आए, डॉट आए। डॉट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, है ना। आई एम रिमूविंग डॉट बिकॉज उसको वेटिंग रूम में रख दिया मैंने, है ना, जब तक कि वो ये नहीं बताएगा कौन है। सो अलहाज भी चले गया यार। ज्वाइन फास्ट करके लिखता हूं मैं। स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ ना बच्चों को। ओ, सो आई एम टेकिंग द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया, और मैं आप लोग के स्क्रीनशॉट को भेज रहा हूँ ग्रुप में। संदीप सर को भेजता हूँ। हसन भी आ गया है। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट।
सर सेशन स्टार्टेड, बच्चे सिर्फ 3 ही आए, प्लीज आप ये स्क्रीनशॉट भेज के उनको बोलिए ज्वाइन फास्ट सर, थैंक यू। चलिए, अब हम शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लास का। सो गाइज, क्या आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, ये बताओ। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. तो लेट्स स्टार्ट। एक एक क्वेश्चन 20-20 सेकंड में अपन कर लेंगे। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? प्लीज आंसर ऑल ऑफ यू, यस और नो। Yes, sir. आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन, हियर माई वॉइस? शो मी योर थम्स अप, मुस्कान, हसन, अलहाज, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। Yes, sir. यस मुस्कान, सर। चलो थैंक यू मुस्कान। तुम्हारा ना वॉइस नहीं आ रहा मुस्कान, तो इंटरेक्टिव सेशन होने में थोड़ा तकलीफ जाएगी। चलो फटाफट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, मेरा सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट रहेगा, जो तुम लोग ने इधर उधर से ढाप के देखा होगा, है ना। मैंने अपना खुद का बनाया है सॉल्यूशन। सो बिकॉज आई वांट क्लेमिंग टू बी द फास्टेस्ट पेपर, फास्टेस्ट पेपर डिस्कशन वाले जेई टीचर, जेई टीआर टीचर। सो लेट अस स्टार्ट। मैंने अपने रफ में जो भी किया है वो मैं आपको उसको अभी फेयर करके बताता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 5 9, ये एक एपी है। और ये जो एपी है, इसमें क्या हो गया भाई इसको। हाँ, ये जो एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस D1 क्या है, पट से बताओ, कमान। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो, 5। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। तो इनका फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है, फर्स्ट सीटी कॉमन टर्म है 9। और इन दोनों के एपी का कॉमन टर्म क्या होगा, एलसीएम ऑफ D1 D2, दैट इज 5 3, है ना। नहीं सॉरी, ये 6 है। आई एम सॉरी, मैं 5 3 के साथ 6 है ना। 5 1 6, सो एलसीएम ऑफ 5 1 6 क्या हो गया, 30। सो इसको +30 करोगे तो आ जाएगा 39। +30 करोगे तो आ जाएगा क्या बेटा, यस यू गॉट इट राइट। ऐसा करते जाओ, 69। फिर +30 करोगे 99, ऐसा चलते जाएगा, लेकिन कहाँ तक चलेंगे। तो T25th टर्म। सो अगर 25th टर्म निकालना है तो बॉस इसका आखिरी टर्म, इसका 25th टर्म क्या होगा। और ऑफकोर्स इसका T37 टर्म क्या होगा, क्या होगा फर्स्ट टर्म। क्या है फंडा, Tn = A + n - 1D। तो ए तो पता है कितना है, 4। n - 1D मतलब 24, और डी कितना, 5, तो ये आ गया 124। और ये कितना हो जाएगा, 3, 36 इंटू, यस यू आर राइट, 6। तो ये आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखना, बस इससे तो बड़ा ही आएगा, 6 6 36। कितना आएगा बताओ, थोड़ा सा कैलकुलेट करके। मेरे ख्याल से वो आना चाहिए 219। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 124। तो जैसे मैंने +30 यहाँ पे डाला तो ये 129 124 से बड़ा हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो कॉमन निकले हैं वो क्या निकले हैं, क्या क्या निकले बच्चा, बताओ बताओ, यस। 39, 39, 69, 99। सो आर डी शर्मा से लेवल 1 का क्वेश्चन नहीं हुआ क्या, यस और नो, मुस्कान, हसन, यथार्थ, यदा यदा ही धर्मस्य, यस और नो। कितने सेकंड में हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व, Yes, sir. 30 सेकेंड्स। अरे कुछ तो लिखो यार, तुम लोग अगर कुछ नहीं बोलोगे तो पेपर डिस्कशन, फास्टेस्ट मैथमेटिक्स पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। Yes, sir. Yes. Easy question था. यस सर, बहुत यस और इजी नो। क्वेश्चन। यस सर। अरे यार तुम लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही किसी की, व्हाट हैपेंड। अच्छा, Yes, मे बी sir. समथिंग रॉन्ग विद दी। तुम लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। हेलो। अब अब कुछ बोलो मुस्कान, अलहास। मेरे को लगता है अभी कुछ चेंजेस आए हैं। यस सर। अभी ये समझा, मुस्कान, अलहास, यस सर। हसन। हाँ, ये यस सर, यस यथार्थ। सर। इजी था। हाँ,
तो इसका यस मतलब सर। ये, हाँ, इसका मतलब अपन ने ये क्वेश्चन मानते हो, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस अपन ने क्लास में लिए और कॉमन सीरीज वाला क्वेश्चन भी अपन ने क्लास में कर चुके, देख लेना आर डी शर्मा में। यस यस और सर। डन। तो मैं ना पहला क्लेम कि पहला क्वेश्चन अपना हो चुका है, ये तो पक्का अपना क्लास में हो चुका है एजीपी, है ना। अब ये क्वेश्चन कितना चिल्लर है वो देखो। ये क्वेश्चन में 8, मतलब ये क्या है, आप देखो ऊपर वाला 3 के बाद पी 3 पी और 2 पी, तो ऊपर वाला है क्या एपी, और नीचे वाला 1/4 1/4 स्क्वायर, है ना, 1/4 क्यूब आएगा। तो ये क्या है जीपी, तो टोटल क्या हुआ एजीपी। और ये क्या है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। एजीपी ज्यादा किसके तरफ इंक्लाइंड रहता है, याद करो मैंने बताया जीपी जैसा बिहेव करता है। तो जीपी में क्या होता है, एसएन को आर एसएन से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। याद आ रहा है, ये सब लॉजिक हो चुका है, यस और नो। यस क्लास, कम ऑन बी फास्ट। यस सर। ये हो जाएगा 3। Yes, sir. क्या बात है, तुम्हारी आवाज सुन के मैं मंत्र मुग्ध हो गया। तो द होल इंडिया इज आस्किंग अब आप आगे क्या करने वाले हो। तो हम लोग क्या करने वाले, 8 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं क्या, ये राइट 4:0 4:1। तो इसका वो क्या है, 1 आर क्या है इसका, और आर अगर देखोगे तो 1/4 है। सो 1/4 से अपन मल्टीप्लाई किए, है ना। आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाई 1/4। सो ये क्या हो जाएगा 3/4, तो 3/4 3/4 के नीचे लिखो। फिर 3 प्लस पी बाई एस क्लास 4 स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा 3 + 2p/, यस यू आर राइट 4 क्यू प्लस डॉट 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 इनटू, बस द गेम इज ओवर एंड आउट। गाइस अभी मैं क्या करने वाला हूँ तुमको पता है, क्या करते हैं उसके बाद, यू नो व्हाट इज टू बी डन। हम लोग इसके बाद इसको क्या करते हैं माइनस, तो ये बचेगा 6। 3/4 3/4 कट जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या क्या बचेगा थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे 3 बचेगा क्योंकि 4:0 तो 1 है, यहाँ पे बचेगा 3। तो 3/4, 3/4 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा p/4। फिर क्या बचेगा यहाँ पे भी 3/4 स्क्वायर। फिर क्या बचेगा क्लास बताओ, फिर से p/4 स्क्वायर। फिर से p/4 क्यूब। ये कौन सा है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन, यस यू आर राइट, 6 में से 3 गया तो बचा 3। ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है ना, इन जीपी। तो वो क्या होता है a/1 - r। सो a इज p/4 एंड 1 - r इज 1 - यस यू आर राइट 1/4। सो इसको सॉल्व करोगे तो 3 = p/4/3/4, 4 4 कैंसिल, तो p = क्या क्या 9। द गेम इज ओवर एंड आउट 9। कैसा लगा, क्या इसी तर्ज पर या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग ने किए कि नहीं किए। गो एंड फाइंड आउट इन माय नोट्स। Yes. यस सर। एक्चुअली ये ना कहाँ पे किए वो भी आता है मेरे को। याद करो तुम लोग ने मुझे डाउट में पूछा था जब अपना एपी हुआ, जीपी हुआ, एचपी हुआ, फिर एजीपी मैंने छोड़ दिया था, तो वो तुमने एक जने डाउट पूछा था, फिर एजीपी का डाउट के थ्रू मैंने एजीपी पढ़ा, है ना। ये क्वेश्चन डन हो गया, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन को गेस व्हाट क्या करूंगा, इसको मैं बोलूंगा अभी फॉर द टाइम बीइंग पास। पास मतलब बाद में। अपन किसको पास कर रहे हैं, सेल्फ से सेल्फ को पास कर रहे हैं। तुम्हारे पास वहां पे थोड़ा ना शांता कांता पुष्पा रहेंगी, उसको बोलूंगी बहन पास, है ना। वो एक लाफा मारेंगे, बेटा मेरी ही बात दे, तेरे को क्या पास करूं। ये क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसा बहुत भारी नहीं है, T = S1, है ना। मेरे नोट्स खोलना, जब मैं शुरू शुरू में मैंने बोला था पूरा महीने भर पेपर डिस्कस करेंगे, रोज का एक पेपर, उसमें ये क्वेश्चन लिया था। ऑल्दो अपन ने उस पर ज्यादा जोर नहीं डाले, तो कोई बात नहीं है। तुमको क्या लगता है इस बार का पेपर ज्यादातर उसमें से आया जो ज्यादातर अपन ने पढ़े, मानते हो कैलकुलस से ज्यादा आया, फंक्शन से ज्यादा है, रिलेशन से ज्यादा है, यस और नो। ये कोनिक्स तो नहीं के बराबर आया। अरे हाँ या ना तो बोलो, अभी प्रूफ भी हो जाएगा तुम्हारे ना बोलने के बावजूद। हाँ सर है। हाँ हाँ, क्या हाँ क्या बात है, क्या बात है, आज तुम्हारी मधुर आवाज सुन के मैं मंत्र मुग्ध हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं फटाफट। इसमें एक बहुत सही फंडा बताओ क्या, इसको 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 जो इरिटेटिंग है, इसको ना फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस क्या ले लो, ए, इसको ले लो बी, सी। तो ए क्या हुआ F'1, बी क्या हुआ F'2, सी क्या हुआ F'। तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, F'(x) बता दे जाओ, 3x² प्लस 2x × a प्लस बी। फिर F'(x) क्या हुआ 6x प्लस 2a। ये तो जीरो हो जाएगा, इधर ये जीरो इधर ये जीरो, है ना। फिर F'(x) क्या होगा, कम ऑन बी फास्ट, क्या हो जाएगा F'6। तो गुड न्यूज, यस, पहले हम लोग को क्या मिल गया,
एफ ट्रिपल डैश के अंदर कुछ भी डालो, कांस्टेंट रहेगा 3। एफ डैश 3 6 मिल गया, तो अपने को एक सेकंड में, कुछ सेकंड में सी मिल गया। क्लियर है? यस। अब तुम बोलोगे सर अब क्या करोगे, फंस गए। कोई फंसा नहीं, फालतू बात मत करो। देखो एफ डैश ऑफ क्या डालेंगे अपन, 1 डालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 इंटू ए प्लस बी। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 का 1 ही रखो ना, काय को टाइम पास करेंगे अपन। एफ डबल डैश ऑफ 2, तो 2 डालेंगे, 2 6 जा 12, तो ये हो जाएगा 2, यस 2 क्या हो जाएगा बेटा, 2 ए, एम आई राइट, है ना? सो आप इक्वेशन यस सर। 1 और 2 को अगर माइनस करोगे तो आपको बी मिल जाएगा। यस और नो? बी मिलेगा तो अपने आप क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू आप लोग निकालना, मैं रफली निकाल यस रहा हूँ। सर, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन जाएगा। इन टू वेरिएबल बन जाएगा, तो एबीसी की वैल्यू मैंने निकाल के रखा है बेटा, उतना टाइम बचाता हूँ, आप लोग निकालते बैठना। आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, तो आप लोग निकाल ही सकते हो। तो सी की वैल्यू तो 6 आ गई। बी की वैल्यू आती है बच्चा, बी है कौन, एफ डबल डैश ऑफ 2, तो ये आती है 2, और ये आती है -5। और अपने को पूछा क्या गया वो देख लेते हैं, एफ डैश 10। अब तुम बोलोगे सर एफ डैश 10 कहाँ पे डालेंगे, अब ये भैताड़ इसमें डालेंगे, एफ डैश ऑफ 10। तो ये हो जाएगा 3 × 10² प्लस 2 × 10 इंटू ए म्हणजे -5, और प्लस बी मतलब +2। इसको सॉल्व करके देखो तो आंसर कितना आता है, 300 माइनस 320 इंटू -5, 20 -100 +2, तो आंसर आएगा 202। कर्ण का 202 आ गया आंसर, देख लेना, 202 आंसर। खत्म। सही है? यस सर। अब थोड़ा स्पीड, अरे रे रे, ये तो अपने साथ मजाक कर रहा है, ये आर डी शर्मा का लेवल 0 का क्वेश्चन है ना? 0 to 1, इसको रैशनलाइज करो, तो रैशनलाइज करने के बाद डायरेक्टली क्या होगा, x+3 माइनस x+1 ऊपर आएगा, और नीचे जब आएगा a² माइनस b² में ऐसा x x कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 2dx। यस और नो क्लास? अब देखो कितने आसानी से अपन इसको निकालते हैं। सो अपना ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, दैट इज x+3 रेस टू, नीचे तो 2 रहेगा तो 1/2 बाहर चले जाएगा, रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, है ना? -x+1 रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, तो अपॉन 3/2 अपन यहीं पे लिखते हैं, अपॉन 3/2 दोनों कॉमन, और यहाँ पे बाहर क्या कॉमन, 2, तो 1/2 ये, और 0 से 1 हो गया खत्म, 1/3। इसके बाद आप इसको क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जो भी आंसर आएगा उसको किसके साथ कंपेयर करोगे, a b√2 प्लस c√3। तो उसमें a क्या आता है, b क्या आता है, c क्या आता है, वो मैं ही बता देता हूँ। समझा यहाँ तक स्टेप? बहुत स्पीड में आता है ये। यस और नो गाइस? यस सर। अरे क्या बात है। सो ए आता है बच्चों 3, बी आता है -2/3, और सी आता है -1 बाय कंपेयरिंग दिस टू, एंड हेंस वी कैन फाइंड 2 इंटू ए, 3 इंटू बी प्लस सी, तो दैट इज नथिंग बट 2 3 6, 3 इंटू -2/3, 3 3 कैंसल, और ये सी जो आता है वो आता है -1, सो -1। तो ये आपका आ जाएगा, कितना आया बेटा देखो तो, 6 माइनस माइनस क्या आ गया, 6 - 3, तो आंसर क्या आ गया, 3। तो आंसर आ गया 3। खत्म। मानते हो? यहां तक क्या आर डी शर्मा, यहां तक क्या क्वेश्चन आर डी शर्मा, बस ये थोड़ा सा एडिशनल डाल के, क्या हम लोग ने ऐसा नहीं किया एमसीक्यूज में जहां पे एबीसी निकालना पड़ता, कंपेयरिंग बोथ साइड? यस और नो? देख लो, विश्वास नहीं तो नोट्स खोल के देख लो एक बार। अरे यस सर। निकालना पड़ के, लिमिट्स में किए, इंटीग्रेशन में किए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में किए। अब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कितनी बड़ी बात किया था कि बहुत टफ आता है, ये आता है, ये तो घटिया क्वेश्चन हो गया ना बे। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, मॉड ऑफ z - i, ये तो एक सेकंड में आंसर, मतलब इस बार का पेपर ना इजी था बट लेंदी था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो सेकंड्स में आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में लंबा टाइम जा रहा है। तो प्लस आई कहाँ आएगा, इधर, माइनस आई कहाँ पे आएगा, इधर, और 1 कहाँ पे आएगा, इधर। इन तीनों को ज्वाइन कर लो तो क्या बन जाएगा बेटा, ट्रायंगल। और ये क्या बोल रहा है, ये तीनों साइड्स इक्वल है। तो ये जो z पॉइंट है उससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। मतलब एक है z - i, एक है z - 1, एक है z, और इक्वल है। और ऐसा तब हो सकता है जब वो क्या होता है, उसके ऊपर से सर्कल पास होगा, वो सरकम सेंटर होगा, और सरकम सेंटर यूनिक होता है, मतलब वन इज द आंसर। खत्म। कैसा लग रहा है?
अरे कैसा लग रहा है? इसमें ना कोनिक्स है, ना बहुत खतरनाक ज्योमेट्री है, इसमें सिंपली अपना जो है वो सामने। सही है। यस सर। अब ये तो मैंने बोला ना, मेरा फंडा, एक्स की जगह वैल्यू ले लो। तो खत्म करते हैं ना। ये ए है, ए है 1 - 3, एक्स की जगह क्या डाल दो 1, तो 3 × 1 = 3, 10 × 1 का स्क्वायर रेस टू n, तो ये क्या हो जाएगा? 10 में से 2 गया तो 8 रेस टू n, 8 रेस टू n होगा 2n का क्यूब। क्यू 2n का क्यूब क्योंकि दिख रहा है, बी क्या है? 1 + 1² रेस टू n, 2 रेस टू n, तो ये 2 रेस टू n बी, और ए ये, तो ए इज बी क्यूब। खत्म, गरम। अरे हाँ या ना? हसन, यथा, तलाश, नुआन, मुस्कान। यस सर। यस सर। मतलब लिटरली मैं तुमको बताऊं, सेकंड शिफ्ट में तो एक क्वेश्चन आया है जो मैं कराऊंगा, 2 रेस टू m, 2 रेस टू n = 56, जिसके ऊपर जब तुम लोग नए नए एकदम कॉले कॉले लोग आए थे एकदम, है ना, प्योर, है ना, विदाउट एनी इम्प्योरिटी, प्योरली रियल, बाद में तुम इमेजिनरी बन गए, है ना, तब अपन ये क्वेश्चन आया था इसका, तो मेरे को आंसर तक रटा हुआ, आई विश तुमको रटा होता। ये क्वेश्चन आया है जेई शिफ्ट 2, आर डी शर्मा का कॉपी पेस्ट। यकीन नहीं होता तो देख लेना। देखा क्या? इसका आंसर क्या आता है, याद आ रहा है क्या? 56। 64 में से कितने जाने से 56 आता है? 64 में से एक मिनट, 64 में से 56 गया था 8, तो ये आता है 6 n। सर इसका आंसर बी है। किसका? बी, ए इज इक्वल्स टू बी क्यूब। B = A = B क्यूब। तो आया ना मेरा A = B क्यूब। सॉरी सॉरी, ए, हाँ सही है सर, ए इज इक्वल्स टू बी क्यूब ही होगा। हाँ नहीं, ये तो मैं तो ला लिया 2 सेकंड में। बोला शिफ्ट 2 में पता है क्या मुस्कान बेटा, कि ये वाला क्वेश्चन आया जो अपने आर डी शर्मा से उठ के आया, लिटरली उठ के आया। सॉल्व एग्जाम्पल देख लेना, 2 रेस टू m, 2 रेस टू, है ना। सो अब ये क्वेश्चन, हाँ, ये वही क्वेश्चन कर पाएगा जो मेरा, जब तुम लोग थोड़े से मतलब एब्सेंटिज्म बढ़ गया था उस वक्त की बात है। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन का है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला रटना पड़ेगा। इंडेड मैंने इसलिए लिख के रखा, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने सिखाया था, याद करो, √ऑफ वेरिएंस, याद करो। और वेरिएंस इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस। और वेरिएंस कैसा याद कर रहा था बताओ? अंदर एक्स डालो माइनस अंदर एक्स डालो, एक बार अंदर का स्क्वायर करो और एक बार बाहर का। सच बताओ, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ये पढ़ाया था ना? अरे हाँ ना, तुम लोग मेरे नोट्स देख लो, जो मेरे क्लास अटेंड किया उनको पता है, जबरदस्ती नहीं। ये वेरी यस सिग्मा, सर। सिग्मा, हाँ। तुमको यकीन नहीं होता है, जो भी बच्चे अटेंड किए थे उनका नोट्स देखना। मैंने ऐसा पढ़ा है, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज √ऑफ वेरिएंस, एंड वेरिएंस कैसा निकलता है? एक्सपेक्टेशन, EX - EX, एक बार अंदर का स्क्वायर और एक बार बाहर का स्क्वायर। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें आइडिया क्या है मैं आपको बताता हूँ, है ना। अपने को निकालना क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो समेशन ऑफ, इसका और फॉर्मूला सुन लो, AI का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अपन n ले लेते हैं, और ये होता है समेशन ऑफ AI अपॉन ऑफ कोर्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का होल स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर निकालने के लिए अपने को इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, A + B + C होल स्क्वायर क्या होता है? चलो बी फास्ट, क्या होता है? A² + B² + C², ऐसा होता है ना बेटा, है ना। तो इसको क्या ले लोगे तुम? इसको क्या ले लोगे? A1, इसको ले लोगे A2, इसको ले लोगे A3। तो ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ AI²। और ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस समेशन ऑफ AI AJ, वेर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3। इन जनरल जब तुम इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा? A1², A2², A3² प्लस डॉट 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 A10², 10 तक है। और 50 का स्क्वायर क्या हो गया? 2500। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम देखें तो ये वाला ये जो चीज है A1², ये वाला पोर्शन है, तो ये इकड़े से तिकड़े जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये दिस इज एज गुड एज A1 + A2, है ना, प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। यू कैन इजीली सी दैट A1 + A2 + A3 A10 का होल स्क्वायर, है ना, का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, मतलब इन जनरल
समेशन माइनस ट्वाइस ऑफ A1 A2 A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, समझा, A9 A10 तक जाएगा इक्वल टू 25 से। अब अच्छी बात क्या है, क्या है अच्छी बात बताओ। अपने को एक चीज दी गई है, ये वाला चीज कौन है, ये वाला चीज ये है। ये कितना दिया हुआ, 1100, 2 × 1100, तो 2 × 1100 क्या होता है, 2200। इसका मतलब मुझे ये वाला पोर्शन पता चल गया, समेशन ऑफ दिस, व्हाट इज दिस, समेशन ऑफ ए आई का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा, समेशन ऑफ अपने को क्या पता चल गया, ए आई का स्क्वायर पता चल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट, यस क्लास, व्हाट इज दिस, 2200। सो 2200 इधर से इधर गया तो क्या बचा, 300। तो अपना समेशन ऑफ ए आई का स्क्वायर कितना आया, 300 आया, राइट। समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर 300 आया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 300/10, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, है ना, ये 50 है, याद रखना, 50/10 का होल स्क्वायर, 300/10 30, 50/10 25, तो क्या आ गया 5, और डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 5, तो डेल्टा इक्वल टू √5, ऐसा करके आंसर है। क्लियर है सबको। यस सर। है ना, ये आई एम सॉरी, ये होल स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर किए, ये वाला, ये देखो, ये जो एरो है ना, ये एरो जो आ रहा है ना, ये वाला एरो, ये तो होल स्क्वायर, एनीथिंग होल स्क्वायर इज नथिंग बट दिस प्लस दिस, है ना, दिस होल स्क्वायर इज दिस प्लस दिस, मतलब यहाँ पे अपने को प्लस लगाना है, आई एम सॉरी, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ये प्लस लगाना है। तो ये इकड़े से तिकड़े गए तो 300, समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर ऐसा है ना, समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर ऐसा। तो ये A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 A10 स्क्वायर, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है। अब ये है एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में इनवर्स लोगों को तकलीफ देता है, लेकिन नीचे वाला ज्यादा आसान है। कैसे, एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स तो पता है, एफ वाई पता कर लो, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई पता कर। भाई कहाँ गा, आप लोग कहाँ चले गए थे, मैंने लंदन पेरिस जापान हर जगह ढूंढ लिया आप लोग को, दिख रहा है सभी को। यस सर, यस सर। यश लीग में कोई चाय चाय लीग बर्तन मांगनी है ना सर। संदीप सर ने आपको बताने बोला था, एक उनसे बात करते कि एक बार आप अभी, आप कॉल कर लेंगे। हाँ हाँ, हर्षित सर, ये हर्षित सर चालू हुआ। अच्छा, हाँ, मेरे को कॉफी है क्या, कॉफी मिलेगी, दे देना बेटा, है ना, अच्छा भर के देना। हाँ बेटा, आप लोग नहीं, आपको नहीं, इन लोग को बोल रहा हूँ बेटा। हाँ सुनो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एनटी का रूल है। तो एक बात बताओ, ये क्या आएगा, भड़ाभड़ बताओ, कॉस एक्स, बोलते जाओ, साइन एक्स 0, क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, और वाई क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियस है, एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, वाई से, तो हो जाएगा कॉस वाई साइन वाई 0, है ना, साइन वाई कॉस वाई 0, बेयर विथ माई राइटिंग 0 0 1। अब मल्टीप्लाई एक को करके दिखाता हूं, तो देखो कॉस ए कॉस बी, देखो खुद ही देखो, हाँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी 0 × 0, सो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या आता है बताओ, कॉस ऑफ, यस कम ऑन, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी। फिर आगे सॉल्व करोगे तो सारे, बट ऑब्वियस पहला रो आ गया ना, बाकी रो आप जस्ट कर लोगे, हर एक एक्स किससे रिप्लेस हो जाता है बेटा, हर एक एक्स रिप्लेस हो जाता है, यस यू आर राइट, इससे 1 से, तो ये क्या आ गया बच्चा, एफ एक्स प्लस वाई। तो स्टेटमेंट 2 इज 100% क्या, ट्रू, एग्रीड ऑल ऑफ यू, बोलो यस। मैंने जस्टिन बीबर बनाओगे क्या, बेबी बेबी से यस, आई नो यू अंडरस्टूड, आई नो यू केयर, whatever you say, I shall be there. You are my heart, you are my matrices. I shall never, ever, ever be alone. ऐसा ही है ना? बेबी 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 ओ, ऐसा करके बच्चे पगले हो रहे हैं, पता है क्या, इनको लग रहा है जेई टफ है, मैंने इनको हलवा बना दिया। तो बच्चों,
हमने देखा जस्टिन बीबर स्टाइल में टकलिया ने पढ़ाया, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? चलो मैं सबको कॉफी, Yes, sir. अपने घर में मम्मी को बोलो कॉफी बनाने और सामने रखो, समझो कि मैंने पिलाया है ना। अभी आगे देखते हैं, पहला वाला सही। स्टेटमेंट टू, एक नंबर। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? वो अपने को मामू बना रहा है, अपने को माइनस एक्स होना, तो एफ के जगह माइनस एक्स रख दो। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट टू एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स कट के क्या हो जाएगा? एफ जीरो। और एफ जीरो कहाँ पे डलेगा? यहाँ पे डलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, सॉरी वन कॉस जीरो वन, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। तो ये क्या आ गया? आई। इसका मतलब कोई किसी का इन्वर्स कब होता है? जब एक दूसरे को फना कर देते। तेरे इश्क में मुझे, तेरी सांस में मुझे पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरा सब कुछ फना हो जाए। तो ये देखो फना हो गया। वैसे ही एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया? आई। तो ये एक दूसरे के क्या हो गया? इनवर्स। तो स्टेटमेंट टू भी ट्रू। क्लियर है? बोलो यस। तुम लोग फालतू लोगों की बातों में आके अपना नुकसान मत करो। मतलब मैंने जो बोला वैसे ही आया पेपर ये। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, ये तो कॉपी पेस्टेड है अपने नोट्स में से, और इसमें हल्का सा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, डबल रूट, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी अपने नोट्स में है। ये तो कॉपी पेस्ट है बी वाला, यस और नो। ए वाला थोड़ा सा वेरिएशन है, अंडर रूट डबल हो गया। यस सर। हम्म। तो बच्चों, कोई बच्चा भी, मतलब जो एनसीईआरटी पढ़ने वाला बच्चा बोलेगा सर इसको पहले प्लस से रैशनलाइज करो और इसको भी प्लस से, तो मैं अपना टाइम बचा रहा हूं। जैसे ही प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर म्हणजे वन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स रेस टू फोर माइनस टू। और किससे मल्टीप्लाई किया? इसके प्लस वाले वर्जन से, अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स रेस टू फोर प्लस रूट टू। और यहाँ पे बी निकाल लेते, बी को भी अपन क्यों छोड़ेंगे? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टू माइनस रूट टू का स्क्वायर टू, सॉरी टू माइनस वन प्लस कॉस एक्स, डायरेक्ट रैशनलाइज। और उसका वो वाला वर्जन रैशनलाइज रूट टू प्लस वन प्लस कॉस एक्स। समझा ना किससे मल्टीप्लाई किया क्लास की? नहीं समझा? बताओ। जिनको भी नहीं समझा वो बोल सकते हो कि सर एक बार समझाइए, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है ना। और भी ये वाला तो कॉपी पेस्टेड है नोट्स के अपने, इसमें तो ये एक्स्ट्रा रूट है। अब बताओ ऊपर क्या बचा? ये माइनस वन माइनस टू कट के बचा माइनस वन, फिर से रैशनलाइज करेंगे, तो फिर से रैशनलाइज करेंगे तो इस बार क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मतलब वन रेस टू एक्स रेस टू फोर माइनस ये, और नीचे क्या बचेगा? एक्स रेस टू फोर, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, तो ये लंबा वाला ब्रैकेट, और इसका दूसरा वर्जन क्या? वन प्लस एक्स रेस टू फोर प्लस वन वाला वर्जन। तो वन वन कटा, एक्स रेस टू फोर कटा, तो डायरेक्टली आप इसमें क्या डालोगे? वैल्यू ऑफ एक्स टेंस टू जीरो। तो जैसे ही आपने एक्स टेंस टू जीरो डाला यहाँ पे, मतलब ये जहां जहां एक्स है वहां पे जीरो डाला, तो ये आंसर आता है। गाइस बताइए क्या आता है? ये आंसर आता है, मैंने निकाला है, वन बाई टू रूट टू आता है, इंटू टू आता है, तो ये हो गया वन बाई फोर रूट टू। ये आ गया एक। बी निकाल के दिखाऊं? बी क्या हो जाएगा बच्चों? लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन स्क्वायर एक्स इज वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज वन माइनस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे क्या बचेगा? यस क्लास, नीचे क्या बचेगा? वन माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, और ये कुपचे में ये रूट टू प्लस रूट वन प्लस कॉस एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्टली अभी कॉस की जगह एक्स की जगह जीरो डालो, तो बी आ जाता है फोर रूट टू। तो ये आ गया बी, ये आ गया आपका ए, और आपने को पूछा क्या क्या? ए बी क्यूब। तो ए बी क्यूब इज वन बाई फोर रूट टू इंटू फोर रूट टू का क्यूब, तो ये फोर रूट टू का स्क्वायर हो गया, तो सिक्सटीन इंटू टू, सिक्सटीन इंटू टू आंसर क्या आ गया? 32। तो 32 इज द आंसर। समझा सभी को? अच्छा सच बताओ, बाकी तो छोड़ो, सच बताओ, ऑलमोस्ट 90% सिमिलर क्वेश्चन अपन ने किए कि नहीं? ऑफकोर्स अलग अलग किए, इसमें साथ में चिपक के है। हाँ या ना? बी वाला पोर्शन एंड ए वाला पोर्शन, आर डी शर्मा में इस टाइप का क्वेश्चन, या फिर उसके ऊपर के जो अपन ने किए उसमें क्वेश्चन था कि नहीं था? अरीबा, ईशा, यस सर। ये ईशा कौन है? यस सर। यस सर। मैं ईशा को जानता हूँ।
ये समझ हाँ लो। सर, आप ईशा को जानते हो ना? कौन है ईशा? अच्छा, ईशा ईशा। एक बार सब अपना नूरानी चेहरा दिखाओ ना यार, प्लीज। बिकॉज मेरे को आप लोग को बिना देखे चैन नहीं आ रहा है। अच्छा, अब से 3 मिनट बाद जैसे ही लिंक बंद होगा, वापस इसी लिंक को ज्वाइन करना, है ना? ये गरीब वाला लिंक है, जूम कहाँ खरीदेंगे, है ना? और फिर तुमको पढ़ाएंगे। सो एक बार अपना नूरानी चेहरा दिखा दो, एक बार वंस। सब आ जाओ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। बाय द वे, यहाँ पे दो दो मुस्कान है, असली कौन है नकली कौन है ये अपन पता लगाएंगे, है ना? अरे भैया, हसन, अलहाज, नुमान, अफाम, कम से कम अलहाज सामने एक्साइटेड स्टेट में मुंह खोल के तो मेरे को बुला रहा है, दीपक बेबी बेबी, कम ऑल ऑफ यू बेबी। देखो ये पहली बेबी आ गई, मुस्कान बेबी, है ना? वेरी गुड मुस्कान। बाकी सब क्या मेरे बारात में आए हो क्या? अच्छा ठीक है, काम करते हैं। ये लिंक अभी बंद होने वाला है, तो क्या बात है अलहाज यार, क्या हैंडसम लग रहा है यार, एकदम बेबी बॉय लग रहा है ना? ग्रेट। हसन, यथार्थ, यदा यदा ही धर्म से, यथार्थ कौन है? चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट में, नेक्स्ट 1 मिनट बाद जैसे ही बंद हो जाएगा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी किस में जाएगा? पास में जाएगा। क्यों पास में जाएगा बताओ? क्योंकि ये भी क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें पैरामीटर ऑफकोर्स मैं बता दूंगा, जिसको फॉर्मूला याद है वही करना, नहीं तो उसको हाथ मत लगाना। हालांकि ये इजी है बहुत, है ना? इसमें फिगर में एक सर्कल आएगा, शिफ्टेड सर्कल, और एक पैराबोला आएगा, ऐसा। तो इसको पास कर देते हैं। यस क्लास, वी आर लेफ्ट विथ नो टाइम। फिर से ज्वाइन करो, तो सब बंद करके वापस आओ। वेक्टर, यस वेक्टर तो अपन बहुत एकदम इसके बाप है। चलो, मैं इसको बंद कर रहा हूं। अभी फिर से तुम नेक्स्ट इससे आओ, है ना? नेक्स्ट लिंक से आओ, सब एग्जिट करो, नेक्स्ट इससे आओ। फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन डील करेंगे। दिस इज पार्ट 1। सो हम लोग यहां से पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, राइट? एग्जिट कर लो सब, शाबाश। नुमान एग्जिट कर लो।